हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 3 मार्च, यानी कि आज जो पेपर होने वाला है उसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। तो यदि आप आज या आगे आने वाले शिफ्टों के लिए अगर आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, ठीक है, खास करके 3 मार्च, जैसे कि कल प्रश्न पूछा गया था 2 मार्च को, जिस तरीके से सेम टू सेम मैंने उसी तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे क्लास में रखा हुआ है। तो अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि 100% जो है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में सीधा लड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो आपके टॉपिक थे, जो आपके प्रश्न जिस टॉपिक से आज पूछा गया था 2 मार्च का जो है सेम टू सेम उसी के आधार पे 3 मार्च के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आए थे, किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न आएंगे, ये आपको सारा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से स्कोर करते हैं, अगर इन प्रश्नों को सॉल्व भी कर लेते हैं तो 100% है कि एग्जाम हॉल में आप हर एक प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्लास मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, कंपटीशन से रिलेटेड। तो आपके जितने भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ताकि हर एक टॉपिक से हर एक अलग अलग तरीके के प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। अब चलिएगा, रीजनिंग के पहले प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 83 का संबंध 25 से है तो 29 का संबंध किससे होगा। ये क्लास जो है, जो भी मेरे दोस्त आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम देने वाले हैं वो इसको टेस्ट के तौर पे रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इन प्रश्नों को आपने सॉल्व कर दिया अपने मन से तो 100% एग्जाम हॉल में हर एक प्रश्न आप सॉल्व करके ही आएंगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से इन्हीं तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए थे। इससे एक भी बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। तो बहुत इजी प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं लमसम। आप 30 प्लस रीजनिंग तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप पढ़े हैं तो हमें लगता है कि 34-35 आप आराम से रीजनिंग में कर लेंगे। तो चलिएगा, इसका उत्तर बताइएगा। अब इसके आगे हम लोग बात नहीं करेंगे, आपको मैंने बता दिया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है तो पहला का ए होगा कि बी होगा, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करते रहना है, उत्तर बताते रहना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कितना, 83, और 83 से आपको 25 लाना है। तो अगर हम देख लेते हैं 83 का तो क्या सिचुएशन बनेगा, 3 और जो है 8 से हम क्या करेंगे, 8 में से 3 घटा देंगे, हो जाएगा 5। और 5 से अगर हमको 25 करना है तो 5 का वर्ग कर देंगे, हो जाएगा 25। लॉजिक यहाँ पे ये वाला हमको लग गया, ठीक है। अब 29 में वही लॉजिक लगाएंगे तो 9 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, ठीक है। 29 जो लिखा गया इसमें 9 2 है, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 7 का वर्ग कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा 49, ठीक है। तो 49 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताइएगा यहाँ पे कि जो दिया गया श्रृंखला श्रेणी है इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब जो है इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ज्यादातर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्नों में कभी भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए 7 से लिखा है 18, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 11 जोड़ा गया होगा, ठीक है। 18 से 34 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना प्लस किया है, 16 प्लस किया है। उसके आगे अगर चलते हैं 72 लिखा है,
तो यहाँ पे जो है आपके कितना जोड़ा गया है, तो 38 जोड़ा गया है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए कुछ लॉजिक है, 11 से 16 हुआ, 16 से 38 हुआ। हमें कोई भी तरीके से किसी भी तरीके के लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुरंत ही लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, और दूसरा लॉजिक हम लोगों का क्या कह रहा है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा लॉजिक को हमको यहाँ पे तुरंत ही सोचना है, तो तुरंत यहाँ पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई साहब ये जो है 7 ले लेते हैं, और 7 का हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं। 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 18। उसके बाद से ये 18 को रखते हैं, और 18 में क्या करेंगे हम लोग, जो है 2 गुना कर देते हैं, तो 18 दूना हो जाएगा 36। 36 में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 34। फिर उसके बाद से 34 को लेते हैं और इसको भी 2 गुना करते हैं, और इस बार 4 जोड़ देते हैं, तो 34 दूना कितना होता है, 34 दूना कितना हो जाएगा, 68। 68 4 कितना हो जाएगा, 72। अब उसके बाद से ले लीजिए, देखिए पहला में 4 जोड़ दिया, फिर 2 घटा दिया, फिर 4 जोड़ दिया, तो अब फिर जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब फिर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, और इसमें जो है आपके 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 2 दूना का 4, 4 दूना 8, और यहाँ पे 2, 284 में से 2 घटाइएगा, 282। 282 बिल्कुल आपके राइट उत्तर बन रहा है। आशा करता हूँ कि ये आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। और ऐसा प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से करके आइएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये सारे रामबाण प्रश्न है, ठीक है। और जिसका जिन जिन दिनों एग्जाम होने वाला है, मैं सुबह के 4 AM पे पहले भी बोल दिया हूँ कि ये क्लास दूंगा, ये आप लोग अच्छे तरीके से करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। तो कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब बताइएगा इसमें। और एक बात बता दूं कि अगर आप लोग आरपीएफ जो है, आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे मैंने पीडीएफ तैयार किया है, जो है आप लोगों के, ये आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो सारे प्रश्न यहीं से मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आप लोगों के सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया था। और जो कल 2 फरवरी को पेपर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से सीधा देखने को मिला था। और मैथ रीजनिंग ये तो दोनों ही आप लोगों के सेम पैटर्न पे थे। और जीके जीएस के लमसम आपके जो है आधे से ऊपर प्रश्न यहाँ से D2 मिल गए थे, ठीक है। क्योंकि मैंने जो आप लोगों को पहले भी बताया कि सिलेबस के अनुसार जो पढ़ेगा उसका तो सिलेक्शन 100% होगा। तो ये सिलेबस के अनुसार मैंने किया है, और ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जो है, इस पीडीएफ को जो है यदि आप लेना चाहते हैं तो 40 रुपया मात्र इसका प्राइस रखा गया है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त इसको लेना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पे जो है मोबाइल नंबर जो है दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, इस पे जो है आप लोगों को मैसेज करके जो है ले लेना है, ठीक है। तो आपको मैंने दाम भी बता दिया है, 40 रुपया पे कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिएगा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि सीधी रेखा कितना है, तो देखिए ये एक सीधी रेखा हो गया, ये एक हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ से देखेंगे 1 और 1, यहाँ से भी आपके 2, और ये वाला 1 3, तो ये हो गया। तो ये देखिए 2 और 3 5, 5 के बाद से एक सीधी रेखा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 2 और जोड़ लीजिए, 5 और 2 और जोड़ देते हैं, तो हमारा हो गया 7। तो 7 जो है टोटल इसमें रेखाएं हैं। आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से इसको आपको बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि जो है लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक छोर से 15वीं और दूसरी छोर से 9वीं है, पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताना क्या है इसमें, अच्छे तरीके से देखना है कि ये बोल रहा है कि एक लड़कियों की एक पंक्ति है, ठीक है, लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ से लेके यहाँ पे लड़कियां हैं, ठीक है। तो फातिमा एक छोर से दूसरे एक छोर से 15वें स्थान पे, अगर फातिमा इधर से चलेगी तो इसका स्थान जो है फातिमा का यहाँ पे 15वें पे आ रहा है, ठीक है।
अब बोल रहा है कि तो दूसरी छोर से 9वीं है, और इधर से जब हम लोग आ रहे हैं तो इसका स्थान कितना पे है, फातिमा का 9वें स्थान पे। तो कह रहा है तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, इस तरीके से आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों में होते क्या है आपको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हुआ क्या है कि अगर आप देखिएगा फातिमा को तो इधर से 15वें स्थान पे है, ठीक है, और जब इधर से हम लोग चल रहे हैं तो ये 9वें स्थान पे है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 9 और ये 15 कितना हो गया, 24। परंतु आपने ये नोटिस किया कि ये फातिमा इधर से भी हमने काउंट किया है इस लड़की को, और फातिमा का ही इधर से भी काउंट किया गया है, ठीक है, मतलब शुरू से भी फातिमा को गिने हैं और अंत से भी गिन लिए हैं, और फातिमा उसमें कितनी बार होगी, 2 बार थोड़ी ना खाड़ है, उसमें एक ही बार है। हमने इसको इधर से भी काउंट कर लिया, इधर से भी काउंट कर लिया, फातिमा को एक ही है और इसको 2 बार काउंट किया है, तो एक हमको यहाँ से घटाना पड़ेगा, यानी कि टोटल जब उसमें पूछा गया है कि कितने लड़के हैं तो 23 लड़के होंगे, ठीक है। कभी भी आपको 24 नहीं बताना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया है। अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे कि यदि 85 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 20 तथा 18 गुणे 2 माइनस 1 बराबर 10 हो तो 100 गुणे 20 माइनस 5 बराबर क्या होगा। अब बताइएगा पांचवे का उत्तर कौन कौन दे देता है, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन देता है। यही प्रश्न आपके फंसाऊ है, ठीक है। कुछ प्रश्न आपके दे रहा है एग्जाम हॉल में जो आपको थोड़े से जो है डिफिकल्ट है, तो वही प्रेस्टिक आप लोग अगर कर लेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में भारी नहीं लगेगा, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरीके के इसी पैटर्न पे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 85 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 20 किस तरीके से ये लाया है। अगर आप इसको बना देते हैं तो जो है वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए, और सेम टू सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो प्रश्न हमारा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 85 और 5 और 3 को लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भागा रखते हैं, 85 में 5 से भाग देंगे और इस 3 को जोड़ देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, 85 में 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 पच्चे 85, और इसमें 3 जोड़ दीजिए तो ये जो है 17 3 कितना होता है, 20 होता है। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। क्या लिखा है, 18 भागे 2 माइनस 1 लिखा है, तो माइनस नहीं होना चाहिए, इसमें प्लस यहाँ पे भागा करना है आपको, ठीक है। इसके आधार पे नहीं बनाना है। तो इसमें भाग दीजिए, 18 में 2 से 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। बात जो है क्लियर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है यहाँ पे क्या दिया है, इसको देखिए 100 दिया है, 100 लिख लीजिए, गुणे 20 लिखा है, तो गुणा नहीं रखना है आपको, भागा रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, भाग देना है और फिर जोड़ देना है यहाँ पे 5। तो 100 में 20 20 में 100 में 20 से भाग दीजिए तो 20 पचे 100, और फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो ये 5 और 5 मिलके आपके कितने बन जाएंगे, 10, ठीक है। तो लॉजिक बहुत सिंपल था, आपको जो है यहाँ पे करना क्या था, सिंपली यहाँ पे भागा और यहाँ पे प्लस का यूज कर देना था, यहाँ पे भागा करना था, ये प्लस कर देना था, आपका लॉजिक यहाँ पे सीधा मिल जाता, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग ऐसे प्रश्न आपके लिए लाते रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने ऐसे 4 हैं जिनके न तो ठीक पहले 5 है और न ठीक बाद में 6 है। पहले प्रश्न को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। प्रश्न में बोला क्या गया है कि ऐसे कितने 4 हैं, ठीक है, तो ये 4 लिख लीजिए। 4 के ठीक पहले पहले यहाँ पे 5 और न ठीक बाद में 6 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 4 जहाँ पे भी दिखाई दे, ठीक है, तो उसके पहले 5 नहीं होना चाहिए और उसके बाद में 6 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन जो है आपको बोला गया है। अब यही जो है आप लोगों को सिंपली यहाँ पे देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे 4 के पहले जो है 5 नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन बाद में 6 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 6 दिया है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद से 4 के पहले 5 नहीं होना चाहिए, 4 के बाद 6 नहीं होना चाहिए,
तो ये तो नहीं है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, एक ठो मिल गया। ये देखिए 4 के पहले जो है 5 नहीं होना चाहिए, 4 के बाद 6 नहीं होना चाहिए, परंतु 6 दिया है, तो ये वाला आपका रूल यहाँ पे भी काम नहीं किया। ये देखिए 4 के पहले यहाँ पे जो है क्या बोला है, 5 नहीं होना चाहिए, तो 5 नहीं है, यहाँ पे तो 6 है, और 4 के जो है बाद में 6 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब ऐसा आपको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, पहले 5 और बाद में 6 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी तो 4 है, 4 के पहले देखिए 2 लिखा है, और 4 के बाद जो है 4 लिखा है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए अगर इसको लेते हैं तो यहाँ पे 4 के बाद 6 दिया है, मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल ही ये नहीं होगा, 4 के बाद 6 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 4 के बाद 6 दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल मिला के कितने हुए, तो गिन लीजिए। एक तो आपके पास यहाँ पे 4 हुआ, और एक जो है आपके पास कहाँ पे था, एक तो आपके पास जो है ये देखिए यहाँ पे है, और एक जो है आपके पास और कहाँ पे है, और एक आपके पास यहाँ पे कहाँ पे है, ये देखिएगा, तो टोटल मिला के कितने ऐसे हुए जिनके पहले न तो 5 है और ठीक बाद में 6 नहीं है, तो 3 जो है हम लोगों का राइट उत्तर बना। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो एनालॉजी का प्रश्न है, आपको मालूम है कि 2 ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिए जा रहे हैं, तो ये एनालॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको करिएगा। लिखा है कि फल का संबंध पेड़ से है, तो पानी का संबंध किससे होगा। ये 10 सेकंड के समय है, आपको सोच के उत्तर बताना है, और आपका एग्जाम किस तिथि को है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, और किस शिफ्ट में है, ताकि उसके लिए हम लोग बेहतर प्लानिंग कर सके, बेहतर क्लास आपके लिए हम ला सकें। ठीक है, बताइएगा जरूर आपका एग्जाम किस तारीख को है। तो अब जो है देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, फल लिखा है। ठीक है, फल का संबंध पेड़ से है, तो पानी का संबंध किससे होगा, तो अच्छे तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो फल होता है, फल कहाँ पे होता है, पेड़ पे होता है। ठीक है, तो पानी कहाँ पे होता है, झील में होता है, पानी बादल में होता है, पानी समुद्र में होता है, पानी जो है नदियां में होती है। ठीक है, जिस तरीके से बोला गया है प्रश्न कि पेड़ जो फल जो है पेड़ में, तो पानी जो है आपके समुद्र में नदी में, समुद्र आपको नहीं बताना है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक पासे में 6 फलकों पर PQRSTU एस लिखा गया है, तो एस के जो है विपरीत कौन से अक्षर होंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब पासे से रिलेटेड मैंने तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लास में आप लोगों को कराया भी है। ठीक है, अब जो नहीं क्लास किए हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है, परंतु जिन्होंने भी क्लास किया है मुझे लगता है कि इस क्लास को तोड़ देंगे। इस जो है पासे से रिलेटेड एक भी प्रश्न कभी भी गलती नहीं करेंगे, तो आप भी नहीं करेंगे गलती। ये जो है आप लोग केवल वीडियो देख लीजिए। एस का विपरीत आपको निकालना है, तो एस का विपरीत आप देख लीजिए कहाँ से आएगा। अगर हम इन दोनों पासों को लेते हैं तो दोनों पासों में कॉमन वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है। ठीक है, तो आर जब कॉमन मिल गया तो यहाँ से आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ से आगे चलेंगे क्लॉकवाइज, तो एस लिखा है, और इससे आगे जब चलेंगे क्लॉकवाइज तो यहाँ पे क्यू लिखा है। तो यस का जो है अपोजिट यहाँ पे कोई पूछेगा क्यू होगा। अगर इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है पी, और इससे आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है टी, यानी कि पी का अपोजिट टी हो जाएगा। तो आपसे पूछा किसका गया है, क्यू का। क्यू का अपोजिट यहाँ पे जो है आप लोगों से पूछा गया था, तो यहाँ पे तो क्यू का यस का अपोजिट पूछा गया था, यस का अपोजिट आपको यहाँ पे मिल गया क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला किसका है, एस का। एस का मैंने अपोजिट आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब हमेशा जो है घड़ी जिस तरीके से घूमता है वो ऐसा ही घूमना है, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे संबंध बताना है। आपके पास जो है जिलेबी है, मिठाई है, और जो है खाने योग्य जो है आप लोगों के पदार्थ है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम आपका क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पहले जिलेबी और मिठाई में संबंध बताइए। तो कहिएगा कि जिलेबी जो है मिठाई है, बिल्कुल है, जिलेबी मिठाई है, ये तो आप लोगों को कंफर्म है। मिठाई हम लोग खाते हैं, कहिएगा बिल्कुल खाते हैं। जिलेबी खाते हैं,
बिल्कुल खाते हैं। मतलब इसका जो संबंध बन रहा है ये हो गया आपका क्या, खाने योग्य। खाने योग्य में क्या आएगा, तो ये जो है मीठा चीज आ जाएगा, ठीक है। और मीठा चीज क्या होता है, जिलेबी होता है। तो ये तीनों जो है एक के बाद एक आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सी अगर आपने बताया है तो किसी तरीके के इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, श्याम किस दिशा में देख रहा है, ये आप लोगों को बताना है। तो अब जो है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है दिशा, आप लोगों को अच्छे तरीके से, यहाँ पे उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये आपका कौन सा दिशा है, पश्चिम है, ठीक है। अब बोला क्या है इसमें, अच्छे तरीके से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए सूरज जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, तो सूरज किस दिशा में उगते हैं, तो ये जो है अगर आपके दिशा है तो ये जो है आपके पूरब दिशा में, सूरज पूरब में उगता है, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ये आप लोगों का पश्चिम हो जाएगा। ये बोला है कि राम जो है श्याम के सामने खड़ा है, ठीक है, राम जो है श्याम के सामने खड़ा है, तो जिसके राम की छाया जो है श्याम की दाहिनी ओर बन रही है, ठीक है। तो श्याम की दिशा की मुंह जो है किस दिशा में है, तो ये जो है अगर देखिए राम यहाँ पे है, ठीक है, तो श्याम यहाँ पे हो जाएगा, इसके आमने सामने, ये दोनों ही आमने सामने बोला गया है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये आमने सामने है, दोनों खाड़ हो गए आमने सामने। और देखिएगा ये अगर श्याम यहाँ पे है तो इसके सामने जस्ट राम भी हो गया, और इसका दाहिने तरफ देखिएगा पृथ्वी जो है छाया बन रहा है, तो यानी कि जो है इसका मुख किस दिशा में होगा, तो ये नीचे की तरफ यानी कि ताक रहा होगा, इसका फेस जो है नीचे की तरफ होगा, तो ही दाहिना तरफ यानी कि इसका जस्ट दाहिने साइड में फेस जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मुख पूछा है किस दिशा की ओर ये ताक रहा है, तो कहिएगा दक्षिण, नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि क्या है, निम्नलिखित आकृति के दर्पण छवि, तो यहाँ पे आपको दर्पण छवि बताना है, और मैंने तो दर्पण छवि बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद से दो ठो ऊपर आ जाएगा, और जो है एक अंत में ऊपर आ जाएगा। अब ये देख लीजिए इस तरीके से कहाँ पे है, बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कथन लोकतंत्र में बहुमत का जो है शासन होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत का शासन होता है, ये कथन बोला है, ठीक है। तो ये तो बात आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम होगा कि लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत का शासन होता है। अब कह रहा है कि लोकतंत्र में निष्कर्ष पे आ जाइए, निष्कर्ष अब कौन कौन सही होगा ये हमसे पूछा गया है। तो लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, तो देखिए लोकतंत्र में उम्मीदवार बिल्कुल सही कह रहा है कि बहुमत से चुने जाते हैं, जो वोटिंग में जीतता है बहुमत से वही चुने जाते हैं। अगला दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है कि जो है संविधान के संशोधन में जो है क्या होता है, तो यहाँ पे संसद में बहुमत द्वारा ही जो है चुना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे पालन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पे जो है अब आप लोगों के लिए मैंने जो है जीके जीएस के प्रश्नों को रखा हुआ है, ठीक है। तो जीके जीएस जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहेंगे, और ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है जीके जीएस, ठीक है। तो फटाफट से जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं वैसे प्रश्नों को कर लेना है, और अच्छे तरीके से अगर इन प्रश्नों को याद रखते हैं तो 100% इससे बाहर नहीं आएगा। प्रश्न कह रहा है पुष्पों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि अकबरनामा की रचना किसने की, अकबरनामा की जो है रचना किसने की है आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है आप लोगों के यहाँ पे उत्तर आएगा अब्दुल
फजल, अब्दुल फजल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद की जो है राजधानी कहाँ थी? बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है विराट नगर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, कह रहा है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ है? बताइएगा, सभी लोग बताइएगा कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ है? तो आपके उत्तर बनेंगे लाहौर, ठीक है। लाहौर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कौन सी विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है? बताइएगा, कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, विटामिन सी होता है जिसको गर्म करने से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे अमरकंटक की चोटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपसे पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है गोदावरी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कर्म ही पूजा है यह कथन किसका है? कर्म ही पूजा है यह कथन किसने कहा है? तो आपको बताना है महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो आपको बताना है मैसूर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? कन्नड़ भाषा के जो है आप लोगों को बताना है कि आदि कवि कौन थे। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है पंपा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो आपके उत्तर बनेगा कोलार था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छे तरीके से केवल प्रश्नों को देखते चलिएगा, ठीक है। आपके पास ये प्रश्न आएंगे तो एग्जाम हॉल में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक माइक्रो फैराड कितने फैराड के बराबर होता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है 10 के पावर -6 फैराड। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा गैस चूने के पानी को धुधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को धुधिया कर देता है? तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो आपका उत्तर बनेगा कृष्ण नदी। कृष्ण नदी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो आपके उत्तर बनेगा पूना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन होगा? तो आपको बताना है ये जो है कोचीन नगर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो मोटर कार का जो आविष्कार है ये जो है कार्ल बेंज ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने आ चुका है कि सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो अमोनिया जो है सबसे दुर्लभ क्षार है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन क्या होता है?
तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका डीजीपी, ठीक है, किसी भी देश का डीजीपी। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना खदान कौन है? तो सबसे पुराना खदान जो है आपके जौ है, ठीक है, खाने वाला पदार्थ जौ है सबसे पुराना। नाजीवाद का जो है मुख्य संस्थापक कौन थे? नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पानी का अणु भार कितना होता है? तो पानी का अणु भार जो है आप लोगों को बताना है कि ये 18 जो है 18 होता है इसका, ठीक है, मोलेकुलर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रेनोगेटिव तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे जो है आपको बताना है फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी जो है मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो मोमबत्ती जो जलता है उसका बाहरी हिस्सा नीला दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन के कारण। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न थे आज के मैंने क्लास में करा दिया है, ठीक है। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जिस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आज के भी शिफ्ट में, उसके आधार पे मैं प्रश्नों को लाऊंगा। तो मिलिएगा शाम के 4 PM पे एक क्लास आप लोगों को शाम को प्रोवाइड होगा, जिस तरीके से आज प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी जिनका भी जो है आगे आने वाले 4 से लेके 18 मार्च के बीच में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिएगा देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।